सुप्रभात बच्चों। हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं सविता आज आप सभी को हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 काल नामक पाठ का अध्ययन कराने जा रही हूँ। बच्चों, काल का मतलब क्या होता है? समय। चलिए हम आगे देखते हैं। पाठ 7 काल। बच्चों, यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। सबसे पहले हम उन्हें समझेंगे। पहला वाक्य है नेहा पढ़ाई कर रही है। दूसरा है हीना ने अच्छा चित्र बनाया था। और तीसरा है मुकुल मित्रों के साथ पिकनिक पर जाएगा। बच्चों, यहाँ पर देखिए कर रही है, बनाया था और पिकनिक पर जाएगा। ये तीनों ही वाक्य जो हैं अलग अलग समय पर कार्य के होने का बोध करा रहे हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम पहले वाक्य को समझेंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है नेहा पढ़ाई कर रही है। यहाँ पर कार्य जो है वह उसी समय हो रहा है, यानी कि वर्तमान समय में ही कार्य हो रहा है। और दूसरे वाक्य में क्या दिया हुआ है बच्चों? चलिए देखते हैं। हीना ने अच्छा चित्र बनाया था। बनाया था, अब यहाँ था से आप क्या समझ रहे हो? यहाँ पर कार्य जो है बीते समय में हो चुका है, यानी कि वह चित्र बना चुका है। अब तीसरा वाक्य देखते हैं। मुकुल मित्रों के साथ पिकनिक पर जाएगा। जाएगा यानी कि जाएगा से आप क्या समझ रहे हो कि अभी वह गया नहीं है, वह जाएगा, यानी कि भविष्यकाल, यानी कि कार्य के आने वाले समय में किए जाने की सूचना मिल रही है। इस प्रकार बच्चों, आपने इन तीनों वाक्यों को अलग अलग तरह से देखा। पहला क्या है? नेहा पढ़ाई कर रही है, यानी कि ये क्या है? वर्तमान समय है, यानी वर्तमान काल में है। हीना ने अच्छा चित्र बनाया था, यानी कि भूतकाल है कि वह चित्र बनाया था, यानी कि उसने चित्र बनाया था। तीसरा वाक्य है मुकुल मित्रों के साथ पिकनिक पर जाएगा, यानी मुकुल अभी पिकनिक पर गया नहीं है, वह भविष्य में जाएगा, यानी कि ये कौन सा काल है? भविष्यकाल। चलिए बच्चों, इस प्रकार इन तीनों वाक्यों को समझने के साथ साथ अब हम काल की परिभाषा को देखते हैं। काल। यहाँ पर कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। मैंने खाना खाया। दूसरा उदाहरण है मैं खाना खा रहा हूँ। और तीसरा है मैं खाना खाऊंगा। खाया, खा रहा हूँ और खाऊंगा, ये तीनों ही क्या हैं? क्रियाएं हैं। पहले वाक्य में दिया है मैंने खाना खाया, यहाँ पर क्रिया क्या है? वह हो चुकी है। दूसरा वाक्य है मैं खाना खा रहा हूँ, यानी कि यह क्रिया हो रही है। और तीसरा वाक्य है मैं खाना खाऊंगा, यानी कि क्रिया होगी, उसने अभी खाना खाना शुरू नहीं किया है। बच्चों, इस प्रकार यहाँ पर कुछ और उदाहरण आपने देखा। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर समझते हैं कि क्रिया का समय। काल क्या है? क्रिया का समय, यानी कि इस प्रकार हम काल की परिभाषा यहाँ पर देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। एक बार फिर से हम देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के, यानी कि काम के करने या होने के समय का पता चलता है, यानी कि बोध होता है, उसे ही हम काल कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर काल के भेद देखते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3। काल के 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल
और तीसरा भविष्यत काल। बच्चों, इस प्रकार काल के 3 भेद होते हैं। चलिए अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। भूतकाल। बच्चों, सबसे पहले हम भूतकाल के बारे में जानेंगे कि भूतकाल क्या होता है। क्रिया का जो रूप उसका बीते हुए समय में होना बताए उसे ही हम भूतकाल कहते हैं। यानी कि भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय। यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिया हुआ है, उसे हम पढ़ते हैं और भूतकाल के बारे में समझेंगे। चलिए यहाँ पे पहला वाक्य हम देखते हैं, कल बस खराब हो गई थी। दूसरा वाक्य है, माँ ने कपड़े धोए। और तीसरा वाक्य है, मीना पढ़ रही थी। बच्चों, इस प्रकार आपने यहाँ पर तीनों उदाहरण के द्वारा देखा कि भूतकाल क्या होता है। एक बार फिर से हम यहाँ पर देखेंगे, कल बस खराब हो गई थी, माँ ने कपड़े धोए, मीना पढ़ रही थी। यहाँ पर देखिए, गई थी, धोए, पढ़ रही थी, ये तीनों ही शब्द जो हैं वह हमारे क्या हैं, काम के बीते हुए समय का बोध करा रहे हैं। यानी कि ये भूतकाल की क्रियाएं हैं, गई थी, धोए और पढ़ रही थी। दूसरी पहचान इसकी क्या है कि वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि शब्द आते हैं, जिससे भूतकाल के होने का पता चलता है। चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब होता है जो काम हम अभी कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, यानी कि वर्तमान समय में जो काम हम कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल। यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो क्या है, वर्तमान काल। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर कुछ वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है, ठंडी हवा चल रही है। दूसरा वाक्य है, मैं टीवी देख रहा हूँ। और तीसरा वाक्य है, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों, अब हम यहाँ पर इन मिल रहे हैं। अब इन तीनों वाक्यों में यहाँ पर देखिए, चल रही है, देख रहा हूँ और खेल रहे हैं, ये तीनों ही शब्द क्या हैं, चल रहे समय में काम के होने का बोध करा रहे हैं। यानी कि वर्तमान काल की क्रियाएं यहाँ पर हो रही हैं। और वर्तमान काल की दूसरी पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में हैं, हो, हूँ, हैं आदि शब्द आते हैं, जिससे हम वर्तमान काल का पता लगा सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम सबसे आखिरी और तीसरा काल देखते हैं, जो कि क्या है, भविष्यत काल। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे ही हम क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। एक बार फिर से हम देखते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर वाक्य देखते हैं, मैं कनाडा जाऊँगा, निशा डॉक्टर बनेगी, मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊँगा। बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, इन वाक्यों के द्वारा हम समझते हैं। पहला वाक्य है, मैं कनाडा जाऊँगा। दूसरा, निशा डॉक्टर बनेगी। तीसरा, मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊँगा। जाऊँगा, बनेगी, सिखाऊँगा, ये तीनों ही शब्द हमारे क्या हैं, काम का आने वाले समय में
होने का बोध करा रहे हैं, यानी कि ना तो ये काम भूतकाल में हो रहा है और न ही वर्तमान काल में। ये तीनों ही काम अभी हुए नहीं हैं। चित्रकार बच्चों, यहाँ पर जाऊँगा, बनेगी, सिखाऊँगा, ये तीनों ही शब्द हमारे भविष्यत काल की क्रिया का बोध करा रहे हैं। बच्चों, भविष्यत काल को पहचानने का दूसरा तरीका है कि इन शब्दों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि इस प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, जाऊँगा, बनेगी, सिखाऊँगा, अंत में जो शब्द आया है वह क्या है? गा, गे, गी। इस प्रकार हम इसकी पहचान कर सकते हैं। बच्चों, इस प्रकार आपने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल के बारे में पढ़ा। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ने और समझने के साथ साथ अब हम जानेंगे कि हमने अभी तक क्या जाना। चलिए, पहला है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल। और क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का बीते हुए समय में पूरा होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल। और तीसरा है, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का भविष्य में होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? भविष्यत काल। इस प्रकार बच्चों, काल की परिभाषा के साथ साथ आपने काल के भेद के बारे में भी जाना। काल के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। पहला क्या है? वर्तमान काल, यानी कि अभी जो हो रहा है। दूसरा क्या है? भूतकाल, यानी कि जो बीत चुका है। और तीसरा क्या है? भविष्यत काल, यानी कि ये अभी होने वाला है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपने काल के 3 भेद पढ़े। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।